अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मीज़ान बैंक का बहुत ही ज़बरदस्त एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त प्लान, मीज़ान रोशन पेंशन प्लान। जैसे कि रोशन डिजिटल अकाउंट पे बाकी भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की स्कीमें आपके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी बैंक जो है वो बेसिकली स्कीम तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की होती है, फिर आगे हर बंदे की अपनी चॉइस होती है वो कौन से बैंक को सिलेक्ट करता है, जिसमें ज़्यादातर ओवरसीज़ जो है वो मीज़ान बैंक को थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसका रीज़न ये है इस्लामिक बैंकिंग है टोटली, तो इस वजह से। तो इसी तरह मीज़ान बैंक की ही एक बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है मीज़ान रोशन पेंशन प्लान। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त पेंशन प्लान है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके तो उसका आप यानी कि जब आप रिटायर हो जाते हैं, रिटायर मतलब बाहर आप काम कर रहे हैं, रिटायर्ड बंदा सिर्फ सरकारी नौकरी से तो नहीं होता, आप प्राइवेट काम करते हैं, तो उसमें भी ये आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट करके तो फिर जैसे पेंशन होती है इसी तरह आप इसमें पेंशन लेते रहेंगे आप, यानी कि जब बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम। तो इसके मुकम्मल तफसील ये क्या प्लान है, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने साल, यानी कि इस स्कीम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है बेसिक वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में गाइड करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें जी मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे चलते हैं और वहां पे जाके हम प्रैक्टिकली सब कुछ देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है मीज़ान बैंक ने और क्या क्या ये स्कीम है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम अस्सलाम में भी दे दिया करें और आपकी कोई भी राय हो, कोई कमेंट हो तो वो भी ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में किया करें। तो चलिए जी अब हम ज़रा स्टार्ट करें। अच्छा जी, इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ब्राउज़र ओपन करना है। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, आपने सिंपल इसमें ब्राउज़र ओपन करके इतना लिख लेना है मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट। सिर्फ इतना लिख ले मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट, तो ये पहला लिंक आ जाएगा मीज़ान बैंक का जिसमें मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट आपका लिखा हुआ नजर आएगा, साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का रोशन डिजिटल अकाउंट वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे रोशन डिजिटल अकाउंट के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, यानी कि जितने भी इस तरह की स्कीम्स हैं, वो आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगी। रोशन डिजिटल अकाउंट की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है जी, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे देखें, यहाँ पे नया इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, अलमीज़ान म्यूचुअल फंड है, रोशन अपना घर स्कीम, रोशन अपनी कार स्कीम, रोशन समाजी हिदमत, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रोशन पेंशन प्लान। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं रोशन पेंशन प्लान के ऊपर और हमारे पास सामने अब स्पेसिफिक जो रोशन में पेंशन प्लान है उसकी जो यानी कि लिंक है, उसका जो डिटेल है, आर्टिकल है, वो हमारे सामने आ जाएगा। अब इसी पेज के ऊपर से ही जब हमने अप्लाई करना होता है तो वो भी यहाँ पे देखें इन्वेस्ट इन पेंशन प्लान है, यहाँ पे क्लिक करके हमने इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है अपना अकाउंट नंबर वगैरह दे के। तो बहरहाल वो अगला स्टेप है, अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है, अगर ना करना चाहें आपकी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्राइटेरिया देखते हैं, यानी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। जो इसके लिए सबसे पहली और सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी होने चाहिए, पहली चीज़, यानी पाकिस्तान से बाहर आप होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने मीज़ान रोशन स्कीम यानी कि रोशन पेंशन स्कीम से प्लान लेना है, तो मीज़ान रोशन पेंशन प्लान लेना है, तो फिर रोशन डिजिटल अकाउंट आपका मीज़ान बैंक में ही होना, यानी जिस बैंक से भी आपने लेना है उसी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। तो इसके लिए लेकिन आपका रोशन डिजिटल अकाउंट ही होना चाहिए, पहली बात हो गई। उसके बाद एम्प्लाई, आप चाहे अपना काम करते हैं या फिर आप किसी कंपनी के एम्प्लाई हैं, दोनों के लिए है ये। और इसमें जो एज की लिमिट है वो कम से कम 18 साल, यानी कि 18 साल या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए नादरा का, और वो वैलिड होना चाहिए। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि लाजमी तौर पे नाइकअप होना चाहिए, यानी कि जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी होता है वो भी चलेगा, और जो दूसरा कार्ड होता है जो लोकल वाला होता है, जो लोकल पाकिस्तानियों का जो नाइकअप नहीं होता वो भी चलेगा, दोनों हों कोई इशू नहीं है। ये तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी। अच्छा, उसके बाद एक और इसमें चीज़ कि जो भी आपने प्लान लेना है उसमें जो आपने यानी कि इसमें स्कीम में सेलेक्ट करना है, जो आपने इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करनी है, वो कम अज कम पाकिस्तानी 10,000 रुपये होने चाहिए, यानी कि जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस पेंशन फंड के अंदर वो कम से कम 10,000 होना चाहिए, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है।
जाहिर सी बात है, पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर जैसे आप काम से फ्री हो जाएंगे, यानी कि आपकी वो एज हो जाएगी जो एक रिटायरमेंट की एज होती है, जिसमें तकरीबन 20-25 साल जब आप इन्वेस्ट करते रहेंगे बैंक के साथ, आप इसको पहले अमाउंट देते रहेंगे, यानी कि जिसकी मिनिमम हद जो है वो 10,000 है। तो फिर जब आपकी एक लिमिट जो कि 25 साल है, 25 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, उसके बाद जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और उसके साथ जितना आपको प्रॉफिट होगा, वो फिर आगे आपकी जितनी एज होगी, यानी कि जो रिटायरमेंट की एज होती है, उसके बाद फिर वो आपको पेंशन के तौर पे वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा उसके साथ आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। जब आपकी ये जो आप प्लान लेंगे वो आपका प्लान मिच्योर हो जाएगा जो कि 25 साल में होगा, तो उसके बाद 25 साल में इसके मिच्योर होने के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 50% आप टोटल पैसे भी निकाल सकते हैं, और बाकी जो आपके पैसे बचेंगे उसके ऊपर फिर आपको जो प्रॉफिट मिलता जाएगा वो फिर आपका आगे पेंशन के तौर पे जो है वो आपको मिलता रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय या फिर 18 साल से उम्र ज़्यादा, और उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 10,000 होना चाहिए। उसके अलावा क्या है जी, 25 ईयर मैक्सिमम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो मैं आपको अभी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि जितना आपने प्लान लेना है उसमें जो आपने हर साल, हर महीने या हर साल जो आपने पैसे देने हैं वो 10,000 रुपये कम से कम होने चाहिए, और वो 25 साल में आपकी ये इन्वेस्टमेंट मिच्योर होगी। 25 साल के बाद फिर वो आप जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, जो आपने प्लान लिया हुआ होगा, उस हिसाब से फिर उसमें आप 50% उसकी अमाउंट जो है वो ले भी सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो पेंशन स्कीम्स में रिस्क फैक्टर भी हैं जो जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है और एक लोअर रिस्क है, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है, यानी कि लो रिस्क। इसमें 3 कैटेगरी होती है, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क के जो चांसेस हैं उस हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बड़ी अहम बता दूं, मैं इसमें पहले भी रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूं आपको। अगर मैं इस कोई भी एक स्कीम है जो बैंक देता है, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊं और मैं वो वीडियो 2 घंटे की भी बना दूं, तो वो मेरी वीडियो हर एक बंदे के लिए सूटेबल नहीं होगी। मैं अपनी बात करूं या मेरे अलावा कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बंदा अगर आपको कोई भी इस तरह की स्कीम बताता है, तो वो 100% हर बंदे के हिसाब से उसको यानी कि एक वीडियो में हम गाइड नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पे अब एक बंदा है वो अपना काम कर रहा है, एक बंदा है वो कफील के साथ काम कर रहा है, एक बंदा है वो आज़ाद काम कर रहा है, एक बंदा है वो कंपनी के साथ काम कर रहा है, हर और एक बंदा, यानी कि इस तरह हर कंट्री में हर, यानी कि अलग अलग किस्म के लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, अलग अलग उनका बिजनेस होता है, तो वो हर किसी के लिए थोड़ा बहुत ये जो है ये मुख्तलिफ होता है, इसका जो डिज़ाइन होता है या इसको अप्लाई करने का तरीका या इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो, तो इसके लिए जो रोशन डिजिटल अकाउंट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और सारे बैंकों ने मिल के एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ हमें दी हुई है जिसका हमें इतना इल्म नहीं है, वो ये है कि इसमें हमें एक रिलेशनशिप मैनेजर, स्पेसिफिक रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है। यानी कि जितने भी रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर है, हर एक बंदे का जो है वो, हर एक बंदे को जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो दिया जाता है। उसका अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो रिलेशनशिप मैनेजर आपको मिलता है पर्सनल स्पेसिफिक, वो उनको मिलता है जिनकी करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है या जिनका बैंक बैलेंस करोड़ों में होता है, तो फिर उनका जाके स्पेसिफिक, यानी कि एक ऐसा बंदा बैंक उनको नुमाइंदा दे देता है जिसका व्हाट्सएप नंबर होता है, उसके बाद जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। तो रोशन डिजिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करने की एप्लीकेशन देते हैं उसके साथ ही बैंक आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर की डिटेल आपको सेंड कर देता है, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका कॉलिंग नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, और आपको कोई थोड़ी जितनी भी हेल्प चाहिए 1% भी, तो आप फौरी तौर पे उसे व्हाट्सएप करके या कॉल करके उसके बारे में आप उससे पूछ सकते हैं। तो इस तरह कोई भी आपने स्कीम लेनी हो रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से, तो जब आपने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया, आप अपना ईमेल चेक करें, उसमें आपके रिलेशनशिप मैनेजर का ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आया होगा, तो आपका कोई भी सवाल हो आपके रिलेटेड, यानी कि आपने जो अप्लाई करना है, आपने जो स्कीम लेनी है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो डिटेल है, आपके जो यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से, तो मैं तो एक वीडियो में हर किसी का नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मैं तो आपको बेसिक किसी भी स्कीम की चीजें बता सकता हूं। तो बाकी जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर होता है, आप उससे रब्ता करके आपने कोई भी स्कीम लेनी है, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं,
उस हिसाब से आपकी स्कीम का प्रॉफिट कितना बनेगा, सालाना कितना मिलेगा, माहाना कितना मिलेगा, जब आपके ये स्कीम आप जो लेंगे ये मैच्योर होगी 25 साल के बाद, फिर आप कितने पैसे निकलवा सकेंगे, ये सारी चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं और उसकी हेल्प के साथ ही आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त स्कीम है जी, कि पेंशन प्लान है जिसमें आप जब तक आप काम कर रहे हैं आप इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आप 10,000 ही कर लेते हैं, 10,000 रुपया जो है वो आप 25 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, फिर आपका जितना भी वो 25 साल में जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका जितना प्रॉफिट बनेगा वो भी, और जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी, उसका 50% आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद बाकी जो आपके पैसे बचेंगे उन पैसों के ऊपर मजीद आपको जो यानी कि प्रॉफिट वगैरह मिलता जाएगा, वो आपकी पेंशन के तौर पे आपकी आगे वाली लाइफ के लिए काफ़ी जो है वो आसानी पैदा करेगा, और आपको वो आगे जितने भी यानी कि जितनी भी आपकी एज हो या जितने देर आप, जाहिर सी बात है जब ओल्ड बंदा हो जाता है तो फिर अगर तो सरकारी नौकरी है फिर तो उस तरह उधर से पेंशन आती रहती है, लेकिन ये अब जो गैर सरकारी हैं, जो सरकारी नहीं है, वो भी इस तरीके से बैंक के साथ मिलके पेंशन प्लान लेके तो उसी तरह जो है वो आगे अपनी आगे वाली ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। अभी आप इसमें इन्वेस्ट करके अभी आप इसको थोड़े थोड़े पैसे दे के फिर बाद में उन पैसों के साथ अपने प्रॉफिट को भी ले सकते हैं और आने वाली ज़िंदगी को आसान भी कर सकते हैं। बाकी इस वाले से जितनी भी आपको डिटेल चाहिए वो मैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मीज़ान बैंक का, और आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से भी रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।